उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं, जिससे अब तक 581 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान हुआ है। ऐसे में सीएम धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दिनों धुएं के गुबार में लिपटी हुई हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सारे जंगल धधक रहे हैं, लेकिन न मंत्रियों को पता है और न ही मुख्यमंत्री को पता, क्योंकि सभी चुनाव में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जंगली जानवर पशु पक्षी को नुकसान हो रहा है और पेयजल की समस्या भी पैदा हो रही है। बावजूद इसके सरकार वनाग्नि के प्रति गंभीर नहीं है। उत्तराखंड में तो स्थिति ये है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था कि कहावत को उत्तराखंड की सरकार चरितार्थ कर रही है। सारे जंगल धधक रहे हैं, पता नहीं है, न इनके मंत्रियों का पता है न मुख्यमंत्री का पता है। सब चुनाव में व्यस्त हैं, करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं, जैव विविधता को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जंगलों में आग लगने से, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पहाड़ का जो टेम्परेचर है वो एकदम ऊपर चढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें भी संतुलन नहीं हो रहा है। सरकार ने वनाग्नि के प्रति सरकार गंभीर नहीं रही है और फॉरेस्ट महकमा हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। हमारा आरोप है कि सरकार की अनदेखी से उत्तराखंड की करोड़ों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है। तो वन विभाग पर अब विपक्ष ने निशाना साधा है, सरकार पर और मंत्री पर भी। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, सब चुनाव में मस्त हैं। ऐसे में जहां वनों में आग लगने से जो संपदा है, वन संपदा जिसको भारी नुकसान पहुंचा है, उस पर अब सीधे तौर पर सियासत भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री को विपक्ष अब ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव में मस्त हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, एचएनएन पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग सब चुनाव में मस्त हैं और जो वनों में आग लग रही है उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, विपक्ष को पता होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जो भी संबंधित वन विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों को पल पल की वहाँ पे खबर लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तमाम जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे जितनी जगह पे वनाग्नि हो रही है, तमाम जगहों पे हमने जनपदों में सभी को अलर्ट मोड पे रखा है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि ये सब चीजें जो है कंट्रोल में आ सके। ठीक है, आप फोन लाइन पर बने रहिए सुनीता जी। आशीष नौटियाल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आशीष जी, एचएनएन पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। नौटियाल जी, यहाँ पर जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, और आपके बड़े नेता भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं, वो चुनाव में मस्त हैं, जबकि भाजपा का ये कहना है कि पूरी तरीके से गंभीर है, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। फिर आप लोगों को कहाँ पर लगता है कि सरकार से कमी रह गई है वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में? देखिए, सरकार कोई गंभीर नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं और ये चुनाव में इतने व्यस्त हैं। आप देखें, इनके 100 लोगों की ड्यूटी वहां लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उत्तराखंड के सारे लोग बाहर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। इनका सिर्फ यही काम है, प्रचार करना, पार्टी बनाना और जीतना। लॉ एंड ऑर्डर पूरे राज्य के अंदर खत्म हो गया। आप देखिए, राज्य के अंदर कहीं आज ये घटनाएं, वो घटनाएं, दुनिया भर की चोरी की घटनाएं, दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं और सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस कामों में। सरकार का ध्यान सिर्फ इसमें है कि हम अपनी सरकार चलाएं, सरकार बनाएं, हर राज्य में जीत जाएं। तो इस तरीके का ये लोग काम कर रहे हैं और जनता के हितों से इनको कोई लेना देना नहीं है। हर साल ऐसा होता है कि देखिए, जंगल जलाए जाते हैं, जंगलों में जानबूझ के आग लगाई जाती है। कौन लगाता है, इसके पीछे क्या बदमाशी है, पूरे कारण पता होने चाहिए। किस कारण से आग लगाई जा रही है, क्या इनके लोग अधिकारी लोग चोरी तो नहीं कर रहे हैं, पेड़ चोर के ले जा रहे हो, क्या कर रहे हैं, ये तो सब देखना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। सरकार को नियुक्ति करने में क्या दिक्कत है? आप स्टाफ नियुक्त करें अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त करें जो देखें इन कामों को, लेकिन ये होता कैसे है?
तो ये पूरी सरकार की मंशा पर ऐसा होता है कि सरकार जानबूझ के इस तरह काम तो नहीं करा रही है कि अपने पेड़ों को कटान करने के लिए इस तरह के काम होते हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हर साल होता है उत्तराखंड के अंदर, कोई पहली बार नहीं हुआ है। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है इसका। ठीक है आशीष जी, सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी भाजपा की जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, उन्होंने आपकी बात भी सुनी है। सुनीता जी, ये तो बड़ा आरोप है कांग्रेस की ओर से कि हो सकता है कि इसमें किसी की संलिप्तता हो। देखिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो जिस प्रकार का यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे गृह क्षेत्र में लैंसडाउन के पास सिविल लाइंस में जो रात को आग लगी, लेकिन पूरे सभी वन कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसको पूरा वहां पे तत्परता से जो है आग को बुझाया। तो ये कहना कि अधिकारी अवेयर नहीं है, संवेदनशील नहीं है, ये सब चीजें देखिए फालतू के यहाँ पे आरोप लगा रही है विपक्ष। ग्रामीणों को भी, जो देखिए हमारे ग्रामीण हैं, उनके सहयोग से भी हम लोग जो है कई जगह पे इस तरीके की घटनाओं को होने से रोकते हैं। तो सभी को अवेयर किया जा रहा है और जो लोग जिन्होंने, अभी आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं जिन्होंने आग लगाई थी। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त बहुत अवेयरनेस की भी जरूरत है और पूरे अधिकारी जो है वो सभी वनकर्मी अपने अपनी जगह पे तैनात हैं और सरकार पूरी तरीके से हर तरह से चाह रही है कि कंट्रोल किया जा सके और पूरी हमारा जो शासन प्रशासन है वो वहाँ पे लगा हुआ है और निश्चित रूप से ये सारी जितनी भी घटनाएं जहाँ से भी आ रही हैं उनको हम लोग कंट्रोल करेंगे और 24 आवर्स में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि इन सभी जहाँ जहाँ ये जंगलों में आग भड़की है उसको जो है कंट्रोल किया जाए। अच्छा सुनीता जी, आपको क्या लगता है फिर दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं? क्योंकि अभी तो गर्मियों की शुरुआत ही हुई है लेकिन जंगल तो पूरे धधक रहे हैं। पहाड़ों पर हम खुद अभी गए तो चारों तरफ धुएं का गुबार है। कमी कहाँ पर रह जा रही है फिर? देखिए, जंगलों में आग लगना, वनाग्नि होना बहुत गंभीर विषय है और बहुत दुखद है, क्योंकि हमारी जो वन संपदा है, जीव जंतु है, हमारा जिस प्रकार से देखिए वन कर्मियों द्वारा जो संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, बहुत दुर्लभ जो जड़ी बूटियां हमारी जंगलों में रहती हैं, आयुर्वेद पूरा हमारी उन जड़ी बूटियों पे डिपेंड भी रहता है। तो हमारी सरकार की कोशिश यही है कि इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके और दूसरा है कि इनको जो टेक्निकल जितने हमारे पास स्ट्रेटेजी है, जो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम वनाग्नि पर काबू पा सकते हैं, उस तरफ भी हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में हम उन टेक्नोलॉजी पर भी काम करके इस मुसीबत से निजात पाएंगे, क्योंकि ये हर साल का हो गया है और इसमें हमारा यही आग्रह है सभी ग्रामवासियों से, सभी पूरी जनता से कि कृपया करके जहाँ पे भी इस तरीके की कोई घटना हो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें, संबंधित अधिकारियों को बताएं। और हमारे वनकर्मी जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि वनकर्मी जो है पूरे तरीके से तैनात है और हर तरीके से वनाग्नि को रोकने के लिए अपने प्रयासरत है और कई जगह उन्होंने सफलता भी हासिल की है। और ग्रामवासियों से भी यही अनुरोध है कि कृपया करके इन चीजों को रोकने के लिए सहयोग करें और जो भी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो भी वहाँ पे चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जा रही है ताकि इन चीजों पे हम लोग अंकुश लगा सके। बिल्कुल ठीक है कि जब तक गांव वालों का साथ नहीं होगा तो तब तक दिक्कतें तो इन जो चुनौतियां उनसे नहीं निपटा जा सकता। सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी, आशीष नौटियाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी बात रखें।